तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को देखने वाले हैं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप सभी का कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए क्योंकि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को भेजा है उतनी क्वालिटी के साथ नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था आप लोगों का कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो ये आपका राष्ट्रवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह आपका जुलाई 1830 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो उसने आपका ये जो सभी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है ये सभी कदम उठाया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था थी और कार्यशैली की अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलू। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें एक गुट धुरी शक्तियां थी जिसमें मुख्य रूप से नास्तिक, जर्मनी, जापान और इटली थी, और दूसरा खेमा जो आपका मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन सा देश था। देखिए इतना लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट पूछता कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में भारत है। भारत कोई भी किसी भी पार्टी में नहीं था। भारत यहाँ पे भी है, ये भी नहीं होगा। भारत यहाँ पे भी है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो यहाँ पे उत्पादन भी होगा, रोजगार भी होगा और आय एवं व्यापार भी होगा, ठीक। ये सभी की भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो इसलिए करना पड़ा था कि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो ये आपका था कपास और धातु। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो ये आपका चीन में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न जनजातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थी जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो ये था आपका ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि समयता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उसके नाम क्या है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया है। तो भूमंडलीय तापन भी हो गया, ओजोन परत का भी अवक्षय हो रहा है और आपका पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि। तो ये सभी कारण है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3 तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये आपका आरक्षित वनों को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, साथ ही साथ रसायनों के अधिक प्रयोग करने से और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से भी, ठीक है। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानसून के आगमन के साथ साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत
जाती है, तो ये आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुआयात भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, तो ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेक प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई, तो इसमें आपका जल का अंता भी हो गया, लवणता भी आ गया और आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होगी। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो लो एस को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के लिए उत्पादन में किया जाता है, तो जो आपका यूरेनियम और थोरियम है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, तो ये मानव पर भी डालता है, पशुओं पर भी डालता है और पौधों पर भी डालता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध एवं ताकतवर थे, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था, तो उसमें आपका ये सभी बातों को जोड़ा गया था। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है, तो ये रखता है आपका न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है भैया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो ये आपका जन्म पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकतर क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, अधिकतर 35 से प्लस क्वेश्चन ये आपका ये आया हुआ है जो मैंने करवाया हुआ था। भले ही आपका 1-2 दिन में अभी वीडियो नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी ये आपका जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था वे सारे क्वेश्चन से आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका 29वां कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, तो इसे कहलाता है सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो ये आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो आपका जो आपका कुल प्रति व्यक्ति आय को आपका औसत आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं, तो ये आपका उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है, तो आपका मुद्रा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन की इकाई स्थापित करनी चाहती है जहां पे क्या हो, बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो और उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विदेशी विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है, तो इसे सहायक होता है आपका विदेशी व्यापार। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन देखिए कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था, तो ये सभी कारणों से हुआ था। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो ये शक्तिशाली एवं प्रभावी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अन्य जाति समूहों के से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की अवधारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, तो ये वर्ण व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है, तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 40 में से लगभग 35 प्लस क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए हुए हैं और आगे भी आपको इस प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए